राजस्थान में जब बात तीसरे मोर्चे की होती है, उभरती हुई पार्टियों की होती है, तो सबसे ज़्यादा दिमागदार स्टेप उठाने की बात शिवसेना के साथ होती है, क्योंकि शिवसेना ने अपने को आगे बढ़ाने के लिए जिस शख्स को चुना है वो राजस्थान की राजनीति के पुरोधा हैं। वो राजस्थान की राजनीति की उस बारीकियों को जानते हैं जिस हद तक बारीकियों को शायद और कोई नहीं समझता, और वही दाव उनका बहुत ज़बरदस्त चला है, क्योंकि अब चंद्रराज सिंघवी ने शिवसेना को जो मजबूती दी है, शिवसेना आग की तरफ फैल रही है, पूरे राजस्थान में बढ़ रही है। और फिलहाल दूसरी बार चंद्रराज सिंघवी ने अपना मुंबई दौरा किया और मुंबई में फिर से कुछ राजस्थान के लिए लेकर आए हैं। इस पूरे बारे में बात करेंगे। शिवसेना को और ज़बरदस्त मजबूती आप देते जा रहे हैं। पाली क्या, जोधपुर क्या, और कई ज़िलों में शिवसेना आग की तरफ फैल रही है। ऐसे में और क्या क्या होने वाला है, शिवसेना कैसे और ज़बरदस्त टक्कर देने वाली है? शिवसेना अपनी उपस्थिति पूरे राजस्थान के हर जिले में दिखा देगी। पहला पॉइंट, हम लोग लड़ेंगे चुनाव। दूसरा पॉइंट, हमारे चुनाव लड़ने का मेन लक्ष्य रहेगा अपीजवादी ताकत कांग्रेस को परास्त करना। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब इस प्रोसेस के अंदर कई जगह भाजपा की मदद भी होगी, कई जगह विरोधाभास भी होगा। हम निश्चित रूप से अलग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ज़बरदस्त तैयारी है हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। अब एक बात ज़रूर है कि हमारे फील्ड के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो हमने ज़्यादा जोर जो दिया है कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के प्रमुख लखन जी बड़ी ताकत के साथ कर रहे हैं, वो दौरे में जा रहे हैं। मैं उम्मीदवारों का चयन और राजनीतिक रूप से काम कर रहा हूँ। पर एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एक न एक दिन मानना पड़ेगा कि उनके चुनावी संग्राम में अगर कोई उनकी मदद कर रहा है तो शिवसेना कर रही है, और हम इसको स्वीकार करते हैं। भाजपा की इंटरनल लड़ाई से हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा फैसला एकनाथ शिंदे करते हैं, और एकनाथ शिंदे और मोदी जी मिलकर जो निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। मैं उनको कन्विंस करने में लगा हूँ कि हमें ज़्यादा लड़ने में कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान है। कांग्रेस ये प्रचार कर रहे हैं कि ये तो भाजपा ही वोट तोड़ देंगे, तो इतना तो आप जानते हो मेरी कला को, होगा ही नहीं। हमारा हर उम्मीदवार कांग्रेस के 5-10 हज़ार वोट तोड़ेगा, ज़्यादा भी तोड़ सकता है, जीत भी सकता है। इस पूरे समरांगण के अंदर हमारी मौजूदगी और उपस्थिति को कांग्रेस भी मानेगी, भाजपा मानेगी, नेता मानेंगे। अब यहाँ के लोकल स्थानीय नेताओं के साथ जो हमारे संबंध है उसके आधारभूत पर आप हमारी कल्पना नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, राष्ट्रीय नीति है, 50 साल का हिंदुत्व का इतिहास है, बाला साहब ठाकरे की वसीयत है, एकनाथ मुंगे है, आनंद दी है, ऐसे लोगों का इस पर रहा है। इस जमावड़े के बीच मैं आपको एक बात कहता हूँ, अभी दो पार्टी आई, दो गुट आए टूट करके। एकनाथ शिंदे स्वयं शिवसेना से निकल करके आए और भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, तो वहाँ एक बड़ा लाभ है। एक साथ शिवसेना के आने के साथ ही चूँकि विचारधारा कॉमन है, 90% शिव सैनिक भी आ गया है। दूसरी ओर परमार साहब आए हैं, परमार और इनके विधायक आए हैं, खुशी की बात है, ताकत बढ़ती है एनडीए की। लेकिन इनके साथ इनके कार्यकर्ता कितने आए हैं ये आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके जो वोटर और कार्यकर्ता है वो 20 साल से कांग्रेस की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जबकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता और वोटर है वो केवल हिंदुत्व की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। हमारा ट्रांसफ़र ईजी है, उनको ट्रांसफ़र में बहुत मेहनत करेगी, पक्का विश्वास है अजीत पवार होशियार आदमी कर लेगा। मगर परसेंटेज वाइज वो उस परसेंटेज के अंदर अपने मतदाताओं को नहीं ला पाएगा जिस मतदाता में हम लाएंगे, क्योंकि हमारा वैचारिक धक्का लगेगा। हमारे साथ आने में मुस्कुराहट होगी, उनके बाद आने में विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि एकनाथ शिंदे भाजपा के सबसे बड़े समर्थक और भाजपा के सबसे बड़े एनडीए के घटक रहेंगे और उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। राजस्थान में एक लास्ट मुद्दा मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। राजस्थान में बहुत सारे छात्रावास खुल रहे हैं, तो केवल एक जाति विशेष के खुल रहे हैं। दंगे आपने पिछली बार देखे कि किस तरीके से होते रहे हैं। इसके अलावा भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। क्या इसके खिलाफ शिवसेना बड़े तौर पे सड़कों पर उतरने वाली है? एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी स्पीच, एवरी अटरेंस इज अगेंस्ट अपीजमेंट। मगर सिर्फ कांग्रेस में भी दो धड़े हैं, जितना अपीजमेंट गहलोत और उसके समर्थक करते हैं उतना सचिन पायलट के समर्थक नहीं करते हैं। इस अंतर को भी हम समझते हैं। तो हमारा टारगेट वही रहेगा, जो ज़्यादा अपीजमेंट करेगा हमारा बड़ा टारगेट रहेगा, जो अपीजमेंट नहीं करेगा तो हम भी विचार करेंगे। बाकी समर्थन का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस का पूरा विदाई समारोह की तारीख तय है, 5, 7, 10 दिसंबर को सुन लेना, अलविदा कांग्रेस हो गई है और भाजपा का सरकार बन गई है। हो सकता है सहयोग, हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार में शामिल हों।
हम ये भी कोशिश करेंगे कि सरकार हमारा सम्मान करे। वो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का सम्मान करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे का भी उतना ही सम्मान हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस तरीके से चंद्रराज सिंघवी ने क्या शिवसेना की ताकतें हैं और किस तरह से वो बीजेपी को और ताकत देंगे, इस बारे में सब कुछ बताया। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।